बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की जो तैयारी है, देखिए गांव के बच्चे एकदम बढ़िया बेहतरीन से लगे हुए हैं और बड़ा ही एक जज्बा और ऊर्जा के साथ। देखिए ये गांव के जो युवा बच्चे हैं पूरा अपने लगे हुए हैं और हर चीज़ों को व्यवस्थित करने में, ताकि जो कार्यक्रम है सरस्वती पूजा का और साथ साथ सम्मान समारोह का, उसकी मानो तैयारी में ये जो युवा बच्चे हैं पूरा अपने दिलो जान से, ये देखिए अभी रात्रि का समय है और लगे हुए हैं ताकि जो कार्यक्रम है बड़ा ही बेहतरीन एक सुचारू रूप से किया जा सके। और चलिए देखिए गांव के कुछ इधर से थोड़ा जाएंगे तो गांव का देखिए, ठंडी का मौसम है, गांव में यही अलाव का पूरा एकदम माहौल होता है जिसको हम लोग कौड़ा बोलते हैं पूर्वांचल की भाषा में। और ये है हमारे ब्रिजेश भाई, बड़ा ही होनहार और कमेटी के जागरूक आदमी। और ये हैं हमारे दुर्गेश भाई बहुत ही बेहतरीन, और इनकी जो जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है ना। ये भी अभी आए हैं डिप्टी से, है ना। तैयारी चल रही है पूरा, कल बसंत पंचमी है और जो हम लोग गाँव में अपने कार्यक्रम कराते हैं। बहुत ही कैसा अनुभव रहा दुर्गेश भाई, अपना शेयर कीजिए। बहुत अच्छा रहा और आपसे मिलकर मेरी दिल की अरमान बहुत खुशी हुई। बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये कौड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं कौड़ा, है ना। आलू पकाते हैं हम लोग। हाँ आलू पकाते हैं, जो आलू है ना बड़ा एकदम सोना लगता है, एकदम मिट्टी का स्वाद। इसमें आलू हम लोग डाल देते हैं, पकने के बाद खाते हैं, अरे गजब का स्वाद। एकदम गांव की अलग ही कहानी है, गांव की जो संस्कृति है वही आलू बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए पूरा माहौल सजा हुआ है, सरस्वती पूजन समारोह, बच्चे एकदम मगन हैं। और देखिए पूरा एकदम नज़ारा है। और देखिए गांव के युवा बच्चे हैं और सरस्वती पूजा का माहौल है और पूरा ही एकदम। देखिए इनका नाम है आदित्य और ये भी बड़ा होनहार बच्चे हैं। और ये हैं हमारे भाई साहब और जिनका नाम है रितेश। और कैसा लग रहा है, आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करिए। अच्छा लग रहा है, तैयारी चल रही है सरस्वती पूजन की। हाँ, जो कार्यक्रम होता है उससे बच्चों में क्या उत्साह है, क्या है, थोड़ा सा अपना एक ऑब्जर्वेशन शेयर करिए। इसका यही कि सरस्वती पूजन हमारे गांव में होता है। जी। इससे एक बच्चों का जो होता है, जो एक अलग नजरिया, मतलब पढ़ाई का शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जागरूक करना, बेसिक चीजें जानकारी देना। और चीजें इसका मतलब यही एक जनरेशन है, मतलब एक लड़कों को अच्छा है, मतलब रास्ता दिखाने का प्लेटफार्म मिले। हाँ, अपने स्किल हुनर के हिसाब से उनको क्या अचीव करना है उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए। राइट। हाँ ये चलिए बहुत बढ़िया। ये गांव के युवा दल हैं दोस्तों और बहुत ही बढ़िया लगे हुए हैं बंदे, एकदम बेहतरीन और बड़ा ही बढ़िया से अपना योगदान दे रहे हैं। और कल के कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा एकदम बढ़िया अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और बड़ा ही सेंसिटिव सदस्य हैं हमारे कमेटी के भीम गुप्ता जी। थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा सा ये जो कार्यक्रम है उसका ओवरव्यू, क्या मकसद है और क्या है इससे। ये जो कमेटी बनी है हम लोग की, हम साथ हैं समाज कल्याण समिति। जी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं जी, उनके अंदर किस तरह की काबिलियत है उसको जानने का प्रयास किया जाए। जी। और बच्चे की काबिलियत को जानने के बाद उसको सही मार्गदर्शन देकर उसके अंदर जो काबिलियत है उसको सही मुकाम पे पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य के साथ ये कमेटी काम करती है। उसी के दृष्टि में अभी देख रहे हैं कि रात के 9 बजे से अधिक समय हो गया है, लेकिन ये बच्चे अपनी इसी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं कि कल के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। तो सभी बच्चे ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बच्चों से युवा जो हमारे साथी हैं इनसे बात करते हैं, है ना। ये है हमारे बड़ा सेंसिटिव युवा साथी अरविंद कुशवाहा जी। थोड़ा सा आप अपना ओवरव्यू बताइए, क्या है इसका मकसद, क्यों आप इतने लगन से लगे हुए हैं, क्या है। हम लोग को अपने गांव को जो है एक अलग नाम देना है। जो गांव को अलग नाम देना है उसके लिए हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। जी। तो सेंसिटिव पहले अपने हो तभी तो दूसरे को कर पाएंगे। एकदम राइट, बिल्कुल सही बात आपने कहा। उसी हम लोग ये सब लगे हुए हैं और ये गांव का एक कार्यक्रम है जिसको सफल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पूरे अच्छे तरीके से सफल हो और हम लोग के गाँव का नाम अच्छा हो, बिल्कुल बहुत अलग लेवल पे जाए।
बिल्कुल बिल्कुल एक अलग दिशा, हाँ, एक अलग युवा की जो सोच है, जो एक चीजें है कि कैसे हम जैसे आप आज कर रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं इस धारणा को देखें और अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। राइट। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये हैं ये थोड़ा सा वो नीरज मौर्य जी, और ये बड़ा ही जुझारू कार्यकर्ता है हमारी कमेटी के, हमारे युवा दल के। स्पेशली ये देखिए, स्पेशली ये आए हैं दिल्ली से चल करके। नीरज जी आप थोड़ा सा बताइए, क्या है, क्या जज्बा है, क्या आपके अंदर ऐसा लगा कि यार हमको नौकरी छोड़ के यहाँ आना है और इस कार्यक्रम में भाग लेना है? एक बच्चों के लिए प्रति कि बच्चे गांव में ना रहने के बाद भी चंदा मांग रहे हैं और इतना सेंसिटिव है जी, तो हम भी सोचे कि हम भी आ जाए, उनके साथ लग जाए, उनका भी मोटिवेशन मनोबल बढ़ेगा जी जी। और इसको ध्यान रखते हैं हम भी सोचे चलो करते ही हैं क्या। ओके। जो हम लोग हर साल कार्यक्रम कराते हैं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना, इससे आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या है ये, क्यों किया जाता है? हम इसलिए कराते हैं क्योंकि जो बच्चियाँ उसको कि एग्जाम के बारे में पता ना हो, जी जी। हम उसको आगाह करते हैं कि अगले भविष्य में आपको ऐसा आपके साथ हो सकता है, आप पहले से तैयार रहो कि हम इसको, अगर मेरे साथ ऐसा है तो हम उसको एग्जाम मतलब पूरी तरह दे सके, बढ़िया से दे सके। कुल मिला जुला के जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कठिनाइयाँ जो सफलता के मार्ग में आ रही है, उसमें क्या क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म बना के बच्चों को आगाह करना चाहते हैं, आने वाले बच्चों को पहले से आगाह करना चाहते हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप पहले से प्रिपेयर हो आप। राइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए पूरा लगा, आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। आपका नाम क्या है? मुकेश कुशवाहा। जी जी, तो आप थोड़ा सा अपना बताइए ओवरव्यू, अपना ऑब्जर्वेशन। क्या है इस मनो जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, क्या है इसका, क्या है कार्यक्रम का? हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जी जी, हमारे शिक्षा विभाग में हमारे गांव से जो लड़के निकल रहे हैं प्रतियोगिता में, हाँ जी, पहले फर्स्ट नंबर, उन लोग को हौसला बढ़ाना, हम लोग यही जारी रख रहे हैं जी कि आगे जाकर हमारे गाँव का नाम रोशन होके और हमारा भी नाम रोशन हो। जी जी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बढ़िया बात है। और आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम अनूप मौर्य है जी। ये बोलना चाहते हैं जी, हमारे गांव में जो भैया लोग कराते हैं ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जी जी, ये बहुत बढ़िया नियम निकाले हैं ये लोग। हाँ हाँ, इससे बच्चे जागरूक होते हैं, पेपर देते हैं तो ये आगे सफलता बहुत ऊंची इमारत तक जा सकते हैं जी। ये आगे चल के पेपर देंगे तो इसमें कोई उन सबको दिक्कत ना हो, इसलिए पेपर दिया जाता है। जी जी जी। इसके लिए हमारे गांव आगे शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं भैया लोग। युवा साथी जो हैं गांव में, आपके भी साथी बहुत होंगे, तो जो गांव में साथी हैं आप भाई, जाहिर सी बात है, हम अपने जो एक जोड़दार जिसको बोलते हैं ना हम लोग गाँव में, अपनी जोड़दारी के लोग, तो वो मनो बच्चों का थिंकिंग क्या है? यही है कि बड़े भैया लोग को आगे तक मतलब हम लोग उनके उम्र का होगा तो हम भी वैसे ही करेंगे, हम भी बच्चे को जागरूक करेंगे हम लोग भी। चाहे युवाओं की थिंकिंग है, आपके जो उम्र के हम लोग जो एज के हैं बच्चे, हाँ, सब ऐसे ही सोचते हैं कि हम लोग भी बड़े होंगे तो छोटे बच्चों को पेपर कराएंगे और उनको सम्मानित करेंगे गांव में। चाहे युवाओं की सोच है आपके साथ जो है एकदम ऐसा ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही हो। हमारी कमेटी के भीम गुप्ता जी हैं और थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कमेटी के बारे में और थोड़ा बताना चाहेंगे। बताइए भीम जी। एक्चुअली सबसे पहले सभी लोग को नमस्कार। जो ये हम लोग की कमेटी है, हम साथ आते हैं समाज के लिए, जो कि पिछले 7-8 सालों से लगातार गांव के बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है जी, वो यही है कि हमारी जो ताकत है उसको सही दिशा में हम कैसे फोकस करें, कैसे ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे केवल ताकत होने से हम हर कार्य को नहीं कर सकते हैं। जी, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक मारुति कार में किसी भी गाड़ी में बैठ के हम 4-5 लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, वो गाड़ी रास्ते में हमारी कहीं फंस जाती है, तो ड्राइवर को छोड़ के बाकी सारे लोग उतर जाते हैं कि गाड़ी को हम लोग धक्का देके और निकाल दें। जी 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 बिल्कुल। और सारे लोग धक्का देते हैं, ड्राइवर भी गाड़ी पे जोर लगाता है, लेकिन गाड़ी हमारी निकल नहीं पाती है। हम लोग के पास इतनी कैपेसिटी है कि उस गाड़ी को धक्का देके निकाल सकते हैं,
और धक्का दे रहे हैं, निकल ही नहीं पा रही है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि हम लोग धक्का गाड़ी को पीछे की तरफ दे रहे हैं और जो गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है वो गाड़ी का फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, वो गाड़ी आगे की तरफ धक्का दे रही है। तो अब हमें क्या है यहाँ पे कि हमारे पास पावर तो है, लेकिन उस पावर का उपयोग हमें किस दिशा में करना है इस चीज़ का हमको ज्ञान नहीं है। जी 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 बिल्कुल राइट। अगर इस चीज़ का हमको ज्ञान हो तो जो 4 लोग हम पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, केवल 2 लोग भी आगे की तरफ धक्का देंगे तो गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि पावर होने के साथ साथ उस पावर का किस दिशा में कैसे उपयोग करना है ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं सब चीज़ों के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों को ये एग्ज़ाम हम लोग कराते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग के यहाँ एग्ज़ाम होते हैं इंटर लेवल तक या ग्रेजुएशन लेवल तक, ये एग्ज़ाम नॉर्मल तरीके से होते हैं, रिटन तरीके से होते हैं। और जब हम लोग किसी परीक्षा में जाते हैं, एग्ज़ाम जो नौकरी के लिए जाते हैं, तो उसमें जो भी हम लोग के पेपर आते हैं वो उमार सीट में भरना होता है, जिसमें कि गोला करना होता है, मतलब पैटर्न पूरी तरह से चेंज होता है। तो वहाँ पे जब हम लोग पहली बार गए थे तो देखने के बाद अटपटा सा लगा था कि यार हम तो ऐसा कभी एग्ज़ाम दिए नहीं है, ये कैसा हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल हो जाता है। तो बच्चों को अभी से इसी उम्र से जब हम लोग मार्क सीट भरवाते हैं उसी टाइप का एग्ज़ाम कराते हैं जैसे कि बाहर होता है, तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है, जिससे कि आगे उनको बेहतर करने में वो बहुत ही सहायक होता है। इन्हीं सब नेक उद्देश्यों के साथ कि गांव के हमारे बच्चे आगे बढ़ें और अच्छी मुकाम पे जाएं। हम लोग भी के अंदर भी कुछ काबिलियत थी, लेकिन सही गाइडेंस न मिल जा पाने के कारण हम लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए। उसी का जो ऑब्जर्वेशन है जी। तो उसी बेस पे ये हम लोगों ने मिल करके ये आने वाले बच्चों के लिए प्लेटफार्म एक तैयार किया। जब राइट। आपस में डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन से ही पता चला कि यार काबिलियत तो थी हम लोग के अंदर जी। फिर हम आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचे जहाँ हमको आपको पहुँचना चाहिए। तो सारा निष्कर्ष निकल के यही है कि हम आप अपने पावर को सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाए, सही गाइडेंस हमको आपको नहीं मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारे साथ तो जो हो गया, हमारे आने वाली पीछे की जो पीढ़ियाँ है, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, गाँव के दूसरे के बच्चे हैं, भाई है, बहन है, उन लोगों को सही दिशा में कार्य करने के लिए, उन लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग एक पहल की शुरुआत करते हैं। और उसी पहल के तहत हम साथ हैं। समाज कल्याण समिति का गठन हुआ और हर साल स्वार्थ भाव 100% निष्पक्षता के साथ और पूरे ग्राम सभा के सामने सरस्वती पूजन के दिन जो परीक्षा कराया गया उसका अनाउंस होता है। बच्चों को पूरे ग्राम सभा के सामने सम्मानित किया जाता है। इसमें अच्छा खर्चा हम लोग का खर्चा भी आता है, जो कि हम लोग किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं। आपसी सहयोग से हम लोग इस सारे कार्यक्रम को कराते हैं। इसके लिए मैं गांव के उन सभी लोगों, सभी बच्चों, गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हम लोग का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि गाँव में जो बच्चे हैं या हम लोग हैं केवल हम लोग के माध्यम से चलता है। इससे जुड़े हुए हम लोग के साथ में विदेश में भी जो लोग हैं या इंडिया के अदर कोने में भी जो लोग हैं, वो लोग वहाँ से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो नहीं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग के सहयोग करते हैं। और हम लोग के साथ वो लोग भी कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। अब जैसे माटसा भी हैं, अभी कमलेश कुशवाहा जी जो कि वीडियो को शूट कर रहे हैं, ये स्पेशली अपनी ड्यूटी छोड़ के अपना कीमती समय निकाल के लखनऊ से चल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। वो भी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए हुए हैं, हर साल आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी बगल में ब्रजेश कुशवाहा जी हैं, जी, ये अहमदाबाद से छुट्टी लेकर आए हुए हैं स्पेशली इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बगल में ये हम लोग के यहाँ के ठेकेदार साहब रह जाते हैं, जो कि शटरिंग का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और अभी देखिए रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो सबके सहयोग से ये सब काम सफल हो पाता है। और ये जो दुर्गेश यादव जी हैं, हम लोग का जो भी कार्यक्रम हो, है ना, तो उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं। चाहे कुछ भी एक फ़ोन कर दीजिए, एकदम तत्पर, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और भीम जी आपने जो बड़ा बढ़िया अपना है, तो मैं तो चाहूँगा कि हर गांव में ऐसे युवा जागरूक हों और शिक्षा को लेकर के बच्चों को जागरूक करें। जो भी एक माध्यम बन सकता है, प्लेटफार्म बन सकता है, उस हिसाब से बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आज के महंगाई के दौर में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर चीज़ पे विजय पा सकते हैं। जी बिल्कुल। बाकी इस महंगाई के दौर में हम आप अपना पेट पालने, घर द्वार बनाने, इसी में कमा के खा के और इसी में सीमित रह जाएंगे। लेकिन हमारे आपके घर का एक बच्चा अगर पढ़ने में होनहार निकल जाए,
अच्छे गाइडेंस के साथ अच्छी दिशा में अगर वो तैयारी कर रहा है, अच्छा निकल जाए तो आने वाली पीढ़ी को बदल सकता है। बिल्कुल आने वाली पीढ़ी को बदल सकता है। इसीलिए प्रयास यही है कि जो भी बच्चे हैं वो सही मार्ग पे काम करें, सही दिशा में काम करें, और इनमें से कोई एक दो बच्चा भी अच्छे मुकाम पे पहुंच गया तो वही हम लोग का विजय। हाँ, वही हम लोग की उपलब्धि है और पुरस्कार है, वही है। बहुत बढ़िया उद्देश्य के साथ काम किया जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया बात लगा और बड़ा ही बहुत खूबसूरत, और बहुत धन्यवाद आपका।